हेलो स्टूडेंट्स चैप्टर हम लोग कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। टॉपिक हमने अभी रिसेंटली किया सेटलमेंट ऑफ लोन। स्टूडेंट्स आज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में मैं फाइनल टॉपिक का एग्जांपल करा रहा हूँ, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। इसमें हम लोग रिटायरमेंट के केस में जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने की ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए लोन अकाउंट बना रहे होंगे, सेटलमेंट ऑफ लोन हम लोग कर रहे होंगे। क्वेश्चन में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स हम लोगों को बनाने हैं। आपने देखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब हम लोग बनाते थे। देन पार्टनर्स लोन अकाउंट, इन सब को इंक्लूड करते हुए एक एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं। एग्जांपल में P, Q, P, G and N are partner in the ratio of 3:1. Old partner P, G and old ratio 3:1. Balance sheet as on 31st March 2015. Okay. बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व्स हैं, कैपिटल है सभी पार्टनर्स के, कैश बैलेंस, ये कैश नहीं होके बैंक बैलेंस है, कैश और बैंक जो भी, ठीक है। बैंक बैलेंस 16,000, डेटर्स 25,000, लेस प्रोविजन 1,300, देन नेट डेटर्स 23,700, स्टॉक 14,300, plant and machinery 60, land and building 120, old balance sheet, and retires on 1st April 2015 on following terms. At beginning of year partner retire हो रहा है and retirement के टाइम जो शर्तें terms फाइनल किए गए, land and building to be reduced by 10%, then goodwill is to be valued at ₹54,000, गुडविल का वैल्यू 54,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रेज्ड टू 10%। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को 10% तक इंक्रीज करना है। एंड एक्सेस इज टू बी चार्ज्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व्स। नया पॉइंट है, जितना भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज होगा उस एक्सेस अमाउंट को हम लोग रिवैल्यूएशन में नहीं डालेंगे, बल्कि उसको कहाँ से चार्ज करना है, फ्रॉम जनरल रिजर्व्स। ओके, नेक्स्ट आइटम, क्रेडिटर्स ऑफ ₹3,000 वर पेड बाय P फॉर विच ही इज नॉट टू बी रिम्बर्स्ड। एक और आइटम अभी हम लोग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय। न्यू रेशियो गिवन है 5:4। देन N जो कि रिटायरिंग पार्टनर है, and to be paid ₹29,800 on retirement. Partly हम लोग पे कर रहे हैं on the date of retirement, and the remaining amount is in 2 equal annual installments together with interest at the rate of 10% per annum, and first installment to be paid on 31st March 2016. Okay, ये सब and prepare the valuation account, partners capital account and loan account till it is finally closed. ये सब हमको बनाना है। स्टूडेंट, हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट भी मैं बना के बता रहा हूँ, देन पार्टनर्स लोन अकाउंट। शुरू से हम लोग क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट से कैपिटल के बैलेंसेस हमने लिखे, PGN जो भी बैलेंसेस गिवन है, टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, P का, G का, N का बैलेंस। ओके, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व्स है 9,000 से, बट 9,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बट यहाँ पर हम लोग अभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए रिजर्व्स की अमाउंट को यूज़ किया जाना है, इसलिए अभी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। बाकी बैलेंस शीट में कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसको डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाना हो। ओके, देन नीचे स्टेटमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग
टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%। लैंड एंड बिल्डिंग को रिड्यूस करना है 10% से। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 120 का 10% 12,000 रिड्यूस हुआ। लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू लैंड एंड बिल्डिंग विद ₹12,000। ओके, नेक्स्ट आइटम, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ₹54,000। गुडविल का जो वैल्यू है 54,000, फर्म की गुडविल का वैल्यू 54,000। देन यहाँ पर एन का गुडविल में शेयर कितना हो जाएगा, 54,000 इंटू 1/6 9,000। ओके, 9,000 से हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों को गेनिंग रेशियो चाहिए होगा। देन क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो 5:4। हमने यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया, न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो 5:9 4/9 माइनस ओल्ड रेशियो पी का 3/6 2/6 और 1:2 गेनिंग रेशियो आ जाता है। गुडविल का ट्रीटमेंट हमने दे दिया, 9,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया बिकॉज एन रिटायरिंग पार्टनर है। एन जो रिटायरिंग पार्टनर है तो एन का शेयर 9,000 को 1:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 3,000 6,000। ओके, देन पी और जी को हमने डेबिट किया विद देयर शेयर 3,000 एंड 6,000। गुडविल का ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दिया है, गुडविल गुडविल शो कर दिया है कि किसका ट्रीटमेंट दिया है, फॉर गुडविल। ओके, नेक्स्ट गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मैं अभी बता रहा था आपको कि प्रोविजन 10% तक इंक्रीज करना है। डेटर्स हमारे 25,000 के, 25,000 का 10% 2,500, इट मीन प्रोविजन को 2,500 तक इंक्रीज करना है। 1,300 का प्रोविजन ऑलरेडी हमारे पास है, तो प्रोविजन कितने से इंक्रीज करना होगा, प्रोविजन जो इंक्रीज करना होगा वो 1,200 से। अभी 1,200 हमारे लिए लॉस नहीं है तो सही लॉस, बट यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि उस लॉस को जो एक्सेस अमाउंट है प्रोविजन की, उस एक्सेस प्रोविजन को हमें कहाँ से चार्ज करना है, प्रोविजन को चार्ज करना है फ्रॉम रिजर्व्स। तो यहाँ पर अगर हम जर्नल एंट्री बनाकर देखें तो जर्नल एंट्री जो बन जाएगी वो क्या होगी, जनरल रिजर्व्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,200। जनरल रिजर्व्स हमारा है 9,000 का, देन 7,800 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ए बी सी, जो भी पार्टनर्स, यहाँ पे पार्टनर्स के नेम PGN, तो PGN में 7,800। तो यहाँ पर इसके लिए रिवैल्यूएशन पर कहीं इफेक्ट नहीं जाएगा, नोटिस करिएगा। 7,800 जो बैलेंसिंग फिगर बचती है रिजर्व्स की, वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जनरल रिजर्व्स 3 to 1 में 3,900 2,600 1,300। ओके, ये सब ट्रीटमेंट हमने दिया। ओके, देन नेक्स्ट, क्रेडिटर्स ऑफ ₹3,000 वर पेड बाय P व्हिच इज नॉट टू बी रिइंबर्स्ड। एक नया आइटम है, आपको बताया कि जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स फर्म की लायबिलिटीज है, उसको पार्टनर P पे करेगा और पार्टनर P पे करेगा, बट P को इसके लिए रिम्बर्स नहीं किया जाना है। जब रिम्बर्स नहीं किया जाना है मीन्स उसको कंपनसेट नहीं किया जाना है, तो उसने अपने पर्सनल फंड से पे किया और वो एक तरह से उसका अपना लायबिलिटीज हुआ, फर्म को उससे कोई मतलब नहीं। बट बिकॉज लायबिलिटीज यहाँ पर फर्म की है, 3,000 के जो क्रेडिटर्स है वो फर्म के क्रेडिटर्स कम होंगे, और जब फर्म के क्रेडिटर्स लायबिलिटीज कम होगी तो फर्म को क्या हुआ, गेन हुआ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स 3,000 गेन हुआ, हम लोगों को क्रेडिट में लिखा। बट यहाँ पर जो पार्टनर P पे कर रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम इसको शो नहीं करेंगे, बिकॉज फर्म उसके लिए पार्टनर को रिम्बर्स नहीं कर रही है, कंपनसेट नहीं कर रही है। अगर यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं दिया होता, जस्ट यहाँ पर होता वर्क पेड बाय P, और यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं होता, तो हम लोग पार्टनर्स जस्ट
रिवैल्यूएशन में नहीं जाता, उस केस में क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं और एक तरफ पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये आइटम हमारा हो गया। देन न्यू रेशियो के बेसिस पे हमने गेनिंग रेशियो निकाल लिया। ये सब आइटम्स हमने कर दिए। लैंड एंड बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन में हो गया, गुडविल का ट्रीटमेंट दे दिया, प्रोविजन का इफेक्ट हमने शो कर दिया, क्रेडिटर्स का भी हमने किया, न्यू रेशियो का हो गया। ओके, सारा कुछ ट्रीटमेंट हमने दिया। बैलेंस लिखें, जनरल रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, गुडविल का ट्रीटमेंट हमने दिया, गुडविल के लिए पी और जी को डेबिट किया, रिवैल्यूएशन का बैलेंस हमने किया 12,000 डेबिट में, 3,000 क्रेडिट में, बैलेंसिंग फिगर 9,000 लॉस, और रिवैल्यूएशन पर जो भी लॉस आया उसको हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अमंग्स पार्टनर, ओल्ड रेशियो 4,500, 3,000 एंड 1,500। इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलमोस्ट हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि अकाउंट्स को कैसे क्लोज करना है। आउटगोइंग पार्टनर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, जो भी इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन में हो हम उनको फॉलो करेंगे। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है एन टू बी पेड ₹29,800 ऑन रिटायरमेंट। एन इज अ रिटायरिंग पार्टनर। एन को हमने 29,800 पे किया टू बैंक, बिकॉज कहा है क्वेश्चन में पे किया है तो पे करके शो किया। देन बैलेंसिंग फिगर एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन 2 equal annual installments together with interest at the rate of 10% per annum and first installment to be paid on 31st March 2016। जो बैलेंस है उसको हमें इंस्टॉलमेंट्स में पे करना, मीन्स लेटर ऑन पे करेंगे। इट मीन हमने उस अमाउंट को, बैलेंसिंग अमाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पर जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको लोन में ट्रांसफ़र किया और कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए बैलेंस निकाल दिया। बैलेंस निकालने के लिए जब हमने टोटल किया, पी का टोटल आया 82,900, जी का 72,600, एन का 71,300। 71,300 में ये दोनों, बिकॉज ये डेबिट हुआ है, इतना हमने कैश में पे किया। बैलेंसिंग फिगर 40,000 जो हमने लोन में ट्रांसफ़र किया है, एंड लोन अकाउंट। देन पी एंड जी के जो भी बैलेंसिंग फिगर आए, बैलेंस कैरी डाउन। ओके, इस तरह से कैपिटल अकाउंट हमने क्लोज किया। देन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एंड रिवैल्यूएशन आइटम्स, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैसे शो कर रहे होंगे, क्रेडिटर्स जो 15,000 के थे, 3,000 के क्रेडिटर्स पे ऑफ कर दिए गए, बैलेंसिंग फिगर 12,000। कैपिटल पी और जी की जो भी बैलेंसिंग फिगर 75,400 एंड 63,600। ओके, एन को हमने पार्टली पे कर दिया, पार्टली जो भी बैलेंसिंग फिगर है लोन में ट्रांसफर किया, एंड लोन अकाउंट। ओके, देन इधर में फर्स्ट आइटम बैंक 16,000। नोटिस करिएगा बैंक बैलेंस था 16,000, बट हमने आउटगोइंग पार्टनर को पे किया है कितना, पे किया 29,800। तो हमारे पास इतना तो कैश या बैंक बैलेंस था ही नहीं, बट हमने पे तो किया, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है। तो 13,800 हमारे पास कहाँ से आया, वो हमने बैंक ओवरड्राफ्ट रेज किया होगा। तो यहाँ पर बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा, बल्कि बैंक का नेगेटिव बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट शो करेंगे 13,800 लायबिलिटीज साइड में। ओके, डेटर्स 25,000 के, प्रोविजन को 10% तक इंक्रीज किया था, 10% ऑफ 25,000 2,500 बैलेंसिंग फिगर। ओके, देन स्टॉक में नो चेंज, प्लांट एंड मशीनरी नो चेंज, लैंड एंड बिल्डिंग को हमने 10% से रिड्यूस किया था, 120 का 10% 12,000 लेस किया, 1,08,000। बैलेंस शीट का टोटल आप चेक कर सकते हैं, टोटल इक्वल आ रहा है। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में एडिशन क्या है, पार्टनर्स लोन अकाउंट।
कि अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट भी हमसे पूछा गया हो तो लोन अकाउंट हम लोग किस तरह से बना रहे होंगे, ये हमारा टॉपिक है। लोन को किस तरह से सेटल करेंगे देखिएगा। लोन को सेटल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लोन का बैलेंस हमने ट्रांसफर किया बाय एंस कैपिटल। कैपिटल में हमने लिखा एंस लोन अकाउंट, देन लोन में हमने लिखा एंस कैपिटल अकाउंट 40,000। अब 40,000 को कैसे सेटल करना है, क्वेश्चन में गिवन है। एंड रिमेनिंग अमाउंट इन 2 equal annual installments together with interest at the rate of 10%। 2 equal annual installments, 40,000 को जब 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है तो एक इंस्टॉलमेंट कितने का आ गया 20। क्या 20,000 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है? नो। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे 20,000 टुगेदर विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ पे करना। तो 31 मार्च 2016 एट एंड ऑफ ईयर बाय इंटरेस्ट कितना 40,000 पर 10%, ओके 4,000 आ जाएगा। देन हमने पे किया 31 मार्च 2016 टू बैंक, कितना इंस्टॉलमेंट आई 20,000 की, 4,000 इंटरेस्ट की अमाउंट है, 24,000 हमने पे किया, ओके गॉट इट। देन अकाउंट्स को क्लोज कर दीजिएगा, बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कितना आ जाएगा 20,000। देन नेक्स्ट 1 अप्रैल 2016 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 एंड अगेन पे करेंगे 31 मार्च 2017 बाय इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना 20,000 पर 10% फॉर होल ऑफ ईयर 2,000। देन 31 मार्च 2017 टू बैंक, हाउ मच 20,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस में इंटरेस्ट 2022 पे किया और लोन अकाउंट सेटल हो गया, ओके इस तरह से। स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स हाफ ईयरली होती, अगर हाफ ईयरली, इसी क्वेश्चन में हम लोग मान लेते हैं, आपको बोल दिया गया मान लीजिएगा कि एंड रिमेनिंग अमाउंट इन 4 equal हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, 4 equal हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में सेटल करना है विद इंटरेस्ट, टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। तो जब 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है तो हम लोगों को कैसे करना होगा, लेट अस सी। 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो फिर हमने लोन को जो बैलेंस ट्रांसफर किया वो तो वही 1 अप्रैल 2015, ओके 1 अप्रैल 2015। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट जब पे कर रहे हैं तो हाफ ईयर 30 सितंबर, ओके। तो अब जब 30 सितंबर को पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे बाई इंटरेस्ट 40,000 पर 10% 6 मंथ्स का, ओके कितना आ जाएगा 2,000 आया। देन अब आप पे करेंगे, और पे कब कर रहे हैं ऑन 30 सितंबर, ओके ऑन 30 सितंबर टू बैंक, कितना बिकॉज 10,000 का इंस्टॉलमेंट है प्लस में इंटरेस्ट 2,000, तो हम जो पे कर रहे होंगे यहाँ पर वो 12,000, ओके। अब यहाँ पर नोटिस करिएगा स्टूडेंट कि अकाउंट को क्लोज नहीं करना है, क्लोज तो एट एंड ऑफ ईयर ही करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप बैलेंस निकालना, नो, बैलेंस कब निकालेंगे, अकाउंट्स क्लोज कब करेंगे ऑन 31 मार्च, बिकॉज वी क्लोज द अकाउंट्स ऑन 31 मार्च। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2016 अगेन बाय इंटरेस्ट। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 42 - 12 30,000,
तो 30,000 पर आप इंटरेस्ट लगाइए एट द रेट ऑफ 10% एंड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स कितना हो जाएगा 1500. ओके. देन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे किया 31 मार्च 2016 बाय बैंक. 10,000 की इंस्टॉलमेंट, 1500 इंटरेस्ट, 11,500. और यहाँ पर अब हम अकाउंट्स को क्लोज कर रहे होंगे बाय बैलेंस कैरीड ऑन. हाउ मच? 20,000 बाय दिस ईयर. नेक्स्ट ईयर 1st April 2016 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड 20,000. Got it? अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अगेन आफ्टर 6 months मीन्स ऑन 30th September. इंटरेस्ट किस पर? 20,000 पर. 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 6 months का कितना आ जाएगा? 1,000. और पे किया 30th September 2016 टू बैंक. यहाँ पे भी 2 आ रहा है. टू बैंक. 10,000 इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट की अमाउंट 1,000, 11,000. ओके. और फिर 4th लास्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2017 बाय इंटरेस्ट कितना? बैलेंस जो बच रहा है वो 10,000. 10,000 पर 10% 6 months 500. और फाइनली यहाँ पर 31 मार्च 2017 टू बैंक. हाउ मच? 10,000 प्लस में इंटरेस्ट 500, 10,500. इस तरह से लोन अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, नोट करिएगा, जरूरी नहीं है कि इतना लेंदी क्वेश्चन आपको मिले. मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन कराया जिसमें सभी चीज़ें इंक्लूड की. आपको हो सकता है क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट नहीं बनाने के लिए बोला जाए, जस्ट रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा. उस केस में यहाँ पर पीजी ये आइटम नहीं होंगे, हट जाएंगे, केवल और केवल एन का अकाउंट बनाइएगा. हो सकता है रिवैल्यूएशन की आइटम ही ना हो सकता है आपसे बैलेंस शीट नहीं बनाने के लिए कहा हो. यहाँ पे तो आपको तीनों पार्टनर्स की जब कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो बैलेंस शीट बनी. हो सकता है बैलेंस शीट बनाने के लिए ना कहा जाए, ये काम कम हो जाएगा. अगर केवल रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट बना रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट बन ही नहीं सकती, बिकॉज रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस हमारे पास हैं ही नहीं. और हो सकता है कि क्वेश्चन में ये सब आपसे पूछा ही ना जाए, केवल और केवल डायरेक्ट लोन अकाउंट भी पूछा जा सकता है. जस्ट आपको गिवन हो सकता है दैट पार्टनर सी इज पेबल ₹40,000 and it is decided to pay in so and so installments and prepare loan account. तो केवल और केवल लोन अकाउंट भी आपसे पूछा जा सकता है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का ऑलमोस्ट सारे ट्रीटमेंट, सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए सभी टॉपिक हमने यहाँ पर रिवाइज किए एग्जाम्पल के थ्रू. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो जाता है. इन कमिंग वीडियो वी विल डिस्कस डेथ ऑफ पार्टनर. ओके, थैंक यू.